आज हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप जो है सारे क्वेश्चन को राइट करेंगे। तो आज जो है हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको ध्यान से देखिए। इसके बहुत इजी हैं और आपको बता रहे हैं इससे कैसे ट्रेडिशनल जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। परंपरागत क्वेश्चन भी इससे पूछेंगे। तो नवंबर 2022 में विश्व के किस देश में शक्तिशाली भूकंप के परिणाम स्वरूप धन जन की हानि हुई है? यहाँ पे धन लिखा है, धन जन की हानि हुई है। ए कह रहा है इंडोनेशिया, बी कह रहा है भारत, सी कह रहा है अफ्रीका, डी कह रहा है सिंगापुर। कोई एक ही होगा। और अभी भी ये चीज़ें जो भूकंप की बातें हैं ये अखबार में लगातार आ रही हैं। तो सिंगापुर नहीं है, अफ्रीका नहीं है, बी भारत नहीं है। इसका राइट आंसर ए है इंडोनेशिया। और आपको बताएं इंडोनेशिया में हाल ही में भूकंप आया है और ये भूकंप बहुत शक्तिशाली था जिसके कारण अपार धनजन की हानि हुई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडोनेशिया में किस आइलैंड पे आया था। इंडोनेशिया जो देश है वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड में बिखरा हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का जो मुख्य द्वीप है वो किस द्वीप पे आया था। तो आपको बताएं इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया को अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के मैप में तो एक द्वीप है, उसका नाम है जावा। जावा द्वीप पे जो है ये भूकंप आए थे और इसकी तीव्रता जो है बहुत अधिक थी। और कहा जा रहा है कि इसमें अधिकतर, अभी तो लोग खोजे जा रहे हैं, तो अधिकतर धनजन की हानि हुई है। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे और बनता है जो भूकंप से जुड़ा हुआ। ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। इसमें एक परंपरागत क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूकंप मेंस में भूकंप क्या होता है। यहाँ पे पूछ सकता है कि भूकंप जहाँ पर आता है, जिस जगह से भूकंप शुरू होता है उस केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं। यानी या मान लीजिए कोई भूकंप यहाँ पे आया तो इसको क्या कहते हैं। और जैसे जैसे इसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी आगे बढ़ती रहती है तो ये वाला बिंदु क्या कहा जाता है। तो दोनों को अलग अलग कहा जाता है। तो एक बार भूकंप क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा। भूकंप का प्रभाव क्या होता है, इसके फैक्चुअल चीज़ें और जो एनालिसिस चीज़ें उसको आप पढ़ लेंगे तो आपके अन्य क्वेश्चन भी बनेंगे जो कोर ज्योग्राफी से भूकंप के बारे में पूछते हैं। एक क्वेश्चन इससे और बन सकते हैं कि विश्व में कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे अधिकतर भूकंप होता है। कौन सा देश ऐसा जहाँ पे भूकंप एकदम नहीं है या ज्वालामुखी नहीं है। ऐसे तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इस तरीके से चीज़ों से क्वेश्चन पूछते हैं। और ये लोग कहते हैं, और ये हमेशा ये तैयार रहते हैं लोगों के, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके क्वेश्चन तैयार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नवंबर 2022 में फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। मिडिल ईस्ट अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ए हेमा मालिनी, बी जया प्रदा, सी रेखा और डी कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं तो नहीं होगा, डी को बाहर करते हैं, रेखा जी को बाहर करते हैं, जया प्रदा को बाहर करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए हेमा मालिनी को दुबई में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ एक और सम्मान दिया गया है, इसका नाम है प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड। हेमा मालिनी को ये दुबई से ये अवार्ड प्राप्त करके आई, उसके तुरंत बाद प्राइड, याद रखिएगा, प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? हेमा मालिनी जी को। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने इनको सम्मानित किया है। तो प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड और मिडिल ईस्ट अचीवर्स अवार्ड को हेमा मालिनी जी को सम्मानित किया है। हेमा मालिनी जी कहाँ राजनीतिक रूप से भी ये बहुत एक्टिव रहती हैं। आप बताइएगा हेमा मालिनी जी का संबंध किस राज्य से है और किस राज्य में वो राजनीतिक सेवा दे रही हैं। नंबर 3 है, नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक विश्व के किस देश में आयोजित की गई है। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता पाएंगे। और ये यहीं पे एक चीज़ और बताइएगा कि रक्षा मंत्री भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है चलिए, तो ए कंबोडिया, बी लाओस, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। जो राइट करने वाले रहेंगे उनको 2 नंबर, गलत करेंगे तो उनका नंबर कट जाएगा कितना, 0.33। तो चलिए श्रीलंका को बाहर करते हैं, म्यांमार को बाहर करते हैं, लाओस को बाहर करते हैं। कंबोडिया में रक्षा मंत्रियों का हाल ही में बैठक हुई है। और आप मुझे ये बताइए कि बैठक कितने दिन तक चली है। और भारत से आपके राजनाथ सिंह थे। कंबोडिया में एक जगह है जहाँ का नाम है सिम रिप, याद रखिएगा, सिम रिप। कंबोडिया में जगह है, यहाँ पे हुई, पूरे कंबोडिया में नहीं हुई। भारत में भी तो कहाँ पे हुई, तो भारत में भारत बहुत बड़ा है, इसी तरह कंबोडिया बहुत बड़ा है। कंबोडिया का जो जगह है उसका नाम है सिप रिम, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है भारत और आसियान की, या ऐसे भी पूछ सकता है आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि हाउ मेनी कंट्री इन आसियान।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आसियान? आसियान को स्टैब्लिश कब किया गया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर लेते हैं। टीपू निज करसुलुगु नामक पुस्तक, ये बहुत चर्चा में भाई साहब, ध्यान से देख लीजिएगा, ये किताब का नाम है। नामक पुस्तक को हाल ही में वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस भाषा में यह लिखी गई है पुस्तक? तो पुस्तक का नाम ये पूछ सकता है, ये पुस्तक है। हाल इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में कौन से पुस्तक को वितरण और बिक्री पर यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सेलिंग पे प्रतिबंध लगाया गया? तो ये पुस्तक है। इसमें किसके बारे में है? तो टीपू सुल्तान के बारे में इसमें चर्चा की। टीपू सुल्तान कौन हुआ करते थे? आप देख लीजिए किस सदी में हुआ करते थे, और टीपू सुल्तान का योगदान बहुत बड़ा है। ओके, मैसूर राज्य कर्नाटक राज्य के लिए ये हैदर अली और टीपू इतिहास में अमर हैं, और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं पुस्तक के बिक्री और वितरण पर कर्नाटक की अदालत ने रोक लगाया है। यहाँ की अदालत ने? कर्नाटक की अदालत ने। हाईकोर्ट ने नहीं लगाया है, जिला अदालत ने लगाया है, रोक लगाया और कहा है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं, कोई PIL दाखिल कर दिया है जो इसमें पुस्तक में झूठी जानकारी दी गई, जिसके कारण इस पुस्तक की बिक्री पर रोक लगाया गया। अब ये बात हो रहा है कि ये पुस्तक किस भाषा में है? हिंदी में है। कर्नाटक वाले हिंदी पढ़ते नहीं, बाहर कर देते हैं। अंग्रेज़ी में है? अंग्रेज़ी में नहीं है। तमिल और कन्नड़, तो ये आप दे, तमिल तो नहीं होगा, कन्नड़ भाषा में पुस्तक लिखी गई है और इसके लेखक हैं करियप्पा। याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आने लायक है उसको दे दिया। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क हम कर रहे हैं, कर्नाटक को वर्ल्ड मैप में देख लीजिएगा और टीपू सुल्तान और हैदर अली के इतिहास को पढ़ लीजिएगा। चलिए, नवंबर 2022 में विश्व के किस देश की संसद द्वारा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के लिए मुहर लगा दिया गया है? हाल ही में बहुत अखबार डेली पढ़ा करिए, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। A ऑस्ट्रेलिया, B जापान, C ब्रिटेन या D अमेरिका? अमेरिका को बाहर करते हैं, अमेरिका के साथ नहीं, ब्रिटेन के साथ हम चर्चा में हैं, बात कर रहे हैं। जापान के साथ हम FTA कर चुके हैं, यानी कि कह सकते हैं कह सकते हैं कि जापान जो ऐसा देश है जो डेवलप्ड कंट्री है और उसके साथ हम FTA कर चुके हैं। तो FTA जापान के साथ हो चुका है। ब्रिटेन के साथ होने की बात हो रही है, अमेरिका के साथ नहीं है। ये बचा आपका ऑस्ट्रेलिया, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो इसका राइट आंसर होगा A फॉर ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा क्या किया गया है? संसद ने फ्री FTA के लिए मुहर लगा दिया। अब भारत के साथ हमारा FTA रहेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो आप मुझे बताइएगा कि FTA से क्या फ़ायदा हो जाएगा? अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर देंगे तो हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा विकसित देश है जिसके साथ हम FTA किए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थैंक यू के स्लाइड पे कुछ हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं FTA के बारे में। इसको इधर अभी साइड में रखते हैं, थैंक यू। हाँ, तो ये देखते हैं, कह रहा है कि भारत संग FTA ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मुहर लगाई है। जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया विकसित देश है जिसके साथ हमने ऐसा किया। लाभ क्या होगा? इसके बहुत सारे लाभ होंगे। लाभ नंबर 1 यानी प्रॉफिट, टेक्सटाइल गारमेंट, यानी जो उत्पाद होते हैं टेक्सटाइल गारमेंट होते हैं उनमें हमको फ़ायदा मिलेगा। लेदर के जो उत्पाद होते हैं, चमड़े का जो उत्पाद जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमें फ़ायदा होगा। ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो होता है, फर्नीचर, कृषि, फिशरीज़, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। FTA लागू होने से हम जो है ऑस्ट्रेलिया में आराम से बिना टैक्स के या कम टैक्स के, जो पहले FTA पढ़ लीजिएगा, मैंने भी ठीक से इसको नहीं देखा है, तो इससे हमको अपने माल को ऑस्ट्रेलिया में भेजने में फ़ायदा होगा। हमारे जो योगा के गुरुजी लोग हैं, प्रशिक्षक हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा। जो शेफ़ हैं, जो खाना बनाते हैं, उनके लिए फ़ायदा, मतलब भारत में जितने भी चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा FTA के बारे में मेंस में क्वेश्चन बनता है। अगर आप सिर्फ वनडे की तैयारी करते हैं तो व्हाट इज़ अ FTA, हाउ टू इम्पैक्ट इन इकोनॉमिक या ट्रेड, कैसे ये प्रभावित करेगा भारत की अर्थव्यवस्था को या ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को, कैसे कॉमन पीपल को प्रभावित करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में बन सकती हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, प्री के लिए नहीं होती हैं। और प्री के, लेकिन बस आप ये जानिएगा कि व्हाट इज़ अ FTA, हाउ टू इम्पैक्ट इन सोसाइटी, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं, इकोनॉमिक को कर सकते हैं, तो कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। तो इस पर आप क्वेश्चन FTA पढ़िएगा और मुझे बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी हम ब्रिटेन के साथ FTA के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बने हैं सुनक जी, वो कुछ सहयोग करेंगे तो हमारे लिए FTA की रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे।
तो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही 5 नए क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। और रेगुलर वीडियो नहीं जा पा रही है क्योंकि कुछ समय का अभाव, कुछ अन्य समस्या के होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही समय मिल रहा है हम अच्छे क्वेश्चन को लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड